नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। कहते हैं कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो दूसरे शेर उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है? मतलब पहले तो नितिन गडकरी ने खुलकर सबके सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अपना बयान दिया और अब तो वसुंधरा राजे ने मोदी जी को भरे मंच से मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है और तगड़ी बगावत के बीच मोदी शाह ने किसका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फाइनल किया है, आपको नाम बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसने सोशल मीडिया से लेकर पूरी राजनीति में तहलका मचा दिया है। वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अल्पमत की सरकार में कमजोर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 का होने के बाद घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं, वसुंधरा राजे को समझा रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं कि भरे मंच पर मानने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक बार नहीं 2 बार कैमरामैन अपना कैमरा घुमाता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी स्थिति को संभाल नहीं पाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए पहुंचे थे और इस रैली के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि खबरें वायरल हो गई हैं। खबरों में आप देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है कि पीएम मोदी के सामने खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता, लेकिन मंच पर ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे की हो रही है चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वसुंधरा राजे ने सुर्खियां बटोर ली हैं। आपको बता दें, एक तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर आर पार होकर रहेगा। मतलब कल तक जो पर्दे के पीछे हो रहा था, अब वो मंच पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में खबर निकलकर सामने आई कि नाम तय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला होने वाली है। खबर निकलकर सामने आई कि मोहन भागवत से वसुंधरा राजे ने 20 मिनट की मुलाकात कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वसुंधरा राजे की मुलाकात हो चुकी है। अब जल्द ही वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। आपको बता दें, दावा तो यहां तक किया गया कि उपराष्ट्रपति चुनावों के होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी आला कमान ने पलटी मार दी है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि मोदी शाह ने बिहार के चुनावों तक जेपी नड्डा के नाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फाइनल कर दिया है। एक तरफ मोदी शाह पलटे हैं, दूसरी तरफ बगावत हो गई है। और कितनी तगड़ी बगावत हो गई है, इसका अंदाजा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के वीडियो से लगा सकते हैं। फिलहाल एक तरफ वसुंधरा राजे हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने भी कमान संभाली है। आपको बता दें, जेपी नड्डा हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर जब गडकरी से सवाल किया गया तो नितिन गडकरी ने कह दिया कि जाकर नड्डा से ही पूछो कि वो पद से कब हटेंगे। मतलब साफ है कि गडकरी अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन गडकरी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही पत्रकार ने सवाल किया कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा, तो गडकरी बोले कि नड्डा से पूछो कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा। तो फिलहाल इन सवालों के जवाबों से और वसुंधरा के तेवरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंस चुका है। एक तरफ नागपुर ने वसुंधरा राजे से लेकर संजय जोशी का नाम फाइनल किया है, लेकिन बीजेपी आला कमान है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ वसुंधरा राजे के नाम को फाइनल नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ संजय जोशी के नाम पर विचार तक नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर संजय जोशी आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 75 का होने के बाद से मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने का दबाव है
और इन सब के बीच अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो गुजरात लॉबी को तगड़ा झटका लगने वाला है। एक तरफ गुजरात लॉबी अलर्ट हो गई है, दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने कमान संभाली है, क्योंकि वसुंधरा राजे का मोहन भागवत से मुलाकात करना, शिवराज सिंह चौहान का मोहन भागवत से मुलाकात करना और नितिन गडकरी का खुले में बयान देना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति को भांप लिया है, इसीलिए उपराष्ट्रपति चुनावों में मोदी जी कैसे बैकफुट पर नजर आए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालत तो इतनी खराब हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि भागे भागे मणिपुर पहुंचे, लेकिन मणिपुर में भी डबल फजियत हुई है। मणिपुर में मोदी गो बैक के नारे लगाए गए हैं और तो और कोई स्वागत सत्कार तक करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां पब्लिक ने मोदी सरकार के विरोध में बिगुल फूंक दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी गुटबाजी शुरू हो गई है। इन सब के बीच सबको अगर किसी बात का इंतजार है तो वो है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनावों को टीमों को लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने मैनेज किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल बिहार चुनावों में अब मैनेजमेंट भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। खबरें हैं कि 8 दिनों में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा किया है, लेकिन फिर भी बगावत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम तो ये हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर 4 बार के विधायक ने इस्तीफा दे मारा है। फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हालत है, सीट शेयरिंग को लेकर बगावत है, ऐसे हालातों में बिहार चुनावों का क्या होगा इसको लेकर एक महासर्वे सामने आया है। और इस सर्वे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सर्वे की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि ये लोक पोल का सर्वे है, जाना माना सर्वे है और इसके प्रेडिक्शन ज्यादातर सही होते हैं। आपको बता दें कि अगर बिहार चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल सीटें होती हैं 243 और इस सर्वे में 243 सीटों में से एनडीए को 105 से 114, महागठबंधन को 118 से 126, वहीं अदर्स को 2 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन की बन रही है और अगर महागठबंधन की सरकार बन गई तो मोदी की कुर्सी का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो इसी पर खड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार चुनाव अगर मोदी जी हारे तो संघ जाहिर सी बात है कि इस्तीफा देने का दबाव बनाएगा। तो फिलहाल जैसे शाह की चाणक्य नीति ने मोदी की कुर्सी को फंसा दिया है, ऐसे हालातों में बिहार चुनाव अगर भाजपा हारी तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।